Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पत्र लेखन करना सीखेंगे। और पत्र लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए पत्र किस प्रकार का है, ताकि हम उसे उसी फॉर्मेट, उसी प्रारूप के हिसाब से लिख पाएँ। पत्र दो प्रकार का होता है, एक अनौपचारिक पत्र, एक औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र आमतौर पर हम अपने पर्सनल काम के लिए अपने परिवार या अपने मित्रों को लिखते हैं, और औपचारिक पत्र हम आमतौर पर ऑफिशियल काम के लिए अपने ऑफिस में या अपने स्कूल में या किसी कार्यालय में लिखते हैं। तो आज इस वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे। आज हम एक अनौपचारिक पत्र लिखेंगे अपनी छोटी बहन को, क्योंकि उसके परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आए हैं। तो जब अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले प्रेषक का पता आता है। प्रेषक कौन होता है? जो पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर हम पत्र लिख रहे हैं तो हम अपना पता लिखेंगे। मान लीजिए हमारे घर का पता है K747 पालम एनक्लेव। जिस स्थान पर आप रहते हैं वहाँ का नाम लिखिए, और कोशिश कीजिए कि आपका पता केवल 2 पंक्तियों में आए। तो इसीलिए अपना मकान नंबर और जगह का नाम लिखने के बाद अगली पंक्ति में आप अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। क्योंकि हम नई दिल्ली में रहते हैं तो हमने लिखा नई दिल्ली। अगर आप किसी और शहर में रहते हैं तो आप अपने घर का नंबर, उसके बाद जिस जगह पर रहते हैं उसका नाम, और अगली पंक्ति में अपने शहर का नाम लिखिए। उसके बाद यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दीजिए, क्योंकि इतना हमारे घर का पता है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हमें दिनांक लिखनी है। आज क्योंकि 28 मार्च है तो इसीलिए 28 मार्च और साल क्या चल रहा है वह लिखेंगे। यहाँ पर आप 28/03/2025 नहीं लिखेंगे, मार्च पूरे तरीके से लिखना है। इसके बाद एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे संबोधन। संबोधन मतलब जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको हम किस प्रकार संबोधित करते हैं। यदि आप छोटी बहन को लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं प्रिय, और जो भी आपकी बहन का नाम है, मान लीजिए काव्या नाम है तो प्रिय काव्या। यदि आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं प्रिय मित्र और उसका नाम। यदि आप अपनी सहेली को लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं प्रिय सखी और उसका नाम। यदि आप अपने माता पिता को लिख रहे हैं तो पूजनीय माता जी या पूज्य पिताजी, पूजनीय दादाजी, नाना जी, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं आप उसके साथ अपना रिश्ता देखकर उसी तरीके से संबोधन लिख सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है अभिवादन। जैसे हम इंग्लिश में हाय, हेलो इस तरीके से लिखते हैं, हिंदी में अपने से छोटों को जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे सस्नेह। सस्नेह का मतलब स्नेह के साथ, प्रेम पूर्वक हम उनसे बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम एक विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है ये लगा देंगे सस्नेह लिखने के बाद, अभिवादन लिखने के बाद। इसके बाद हम लिखेंगे कि आशा करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहन को लिख रही हूँ। अगर आप भाई हैं तो आप आशा करता हूँ लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि तुम वहाँ कुशल पूर्वक होगी। कुशल पूर्वक मतलब ठीक ठाक, कुशलता से, कुशल पूर्वक होगी। हम सब भी यहाँ ठीक हैं। हमें अपना भी तो हालचाल बताना है, तो हम लिखेंगे हम सब भी यहाँ ठीक हैं। अब इसके बाद हमें लिखना है हमारे पत्र लिखने का क्या कारण है, हमने क्यों पत्र लिखा है। तो हम लिखेंगे हमें पता चला है कि हमारी छोटी बहन के बहुत अच्छे अंक आए हैं। तो हम लिखेंगे तुम्हारा पत्र मिला, क्योंकि बहन ने पत्र लिखकर बताया होगा कि मेरे अच्छे अंक आए हैं, जिसे पढ़कर अत्यंत खुशी हुई। जिसे पढ़कर अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा, खुशी या प्रसन्नता हुई, कुछ भी लिख सकते हैं। सॉरी, हुई लिखना था, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं। जिसे पढ़कर अत्यंत खुशी हुई। और अब हम बधाई देंगे। परीक्षा में शानदार सफलता, जब अंक बहुत अच्छे आए हैं तो बहुत शान की बात है। शानदार सफलता के लिए
बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो उसको हिंदी में बधाई बोलते हैं, बधाई। अब हम बताएंगे कि उसने मेहनत की है तभी तो अच्छे अंक आए हैं। मैं जानती हूँ कि तुमने वर्ष भर मतलब पूरे साल, वर्ष भर मन लगाकर जो पढ़ाई की थी यह उसी का परिणाम है। परिणाम मतलब रिजल्ट। यह उसी का परिणाम है। अब इसके बाद हम कुछ उम्मीद करेंगे। अब एक पैराग्राफ हमारा ख़त्म हो गया। अब हम आगे की बात करेंगे तो अगले पैराग्राफ पर आ जाएंगे। अब आगे हम लिखेंगे, उम्मीद है कि तुम भविष्य में भी, भविष्य मतलब आगे, फ्यूचर में, भविष्य में भी परिश्रम का मतलब मेहनत, परिश्रम करती रहोगी तथा अपने अध्यापकगण में अध्यापक अध्यापिकाएं सब आ जाएंगे। अध्यापकगण, माता पिता, क्योंकि माता पिता के बिना हम कुछ नहीं होते, माता पिता और बड़ों के आशीर्वाद से, तथा अपने अध्यापकगण, माता पिता और बड़ों के आशीर्वाद से इसी प्रकार सफलता प्राप्त करती रहोगी। ठीक है। अब इसके बाद हम बताएंगे कि हमारे माता पिता बहुत खुश हैं। माता पिता भी तुम्हारी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं और खुश हैं, है ना। हमारे माता पिता को बहुत गर्व होता है हम पर जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं। गर्व महसूस कर रहे हैं। ठीक है। अब हम आगे उसे बोलेंगे, भगवान तुम्हें स्वस्थ रख के दुआएं देते हैं अपने साथियों को, अपने छोटों को, तो हम उसी तरीके से अपनी छोटी बहन को दुआ देंगे। भगवान तुम्हें सदैव, सदैव मतलब हमेशा ही, प्रसन्न और स्वस्थ रखे। प्रसन्न का मतलब खुश और स्वस्थ का मतलब हेल्दी, स्वस्थ रखे, यही मेरी कामना है। कामना मतलब इच्छा, यही मेरी कामना है। अब इसके बाद क्या आएगा, तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारी बड़ी बहन, ऐसे लिखेंगे और फिर अपना नाम लिख देंगे। तुम्हारी बड़ी बहन मान लीजिए मेरा नाम है श्रद्धा, तो मैं लिख दूंगी तुम्हारी बड़ी बहन श्रद्धा। और अगर आप भाई हैं तो आप लिख देंगे तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारा अग्रज, और वो अपना नीचे अपना नाम लिख दीजिए। आज हमने एक अनौपचारिक पत्र लिखना सीखा है जिसमें हमने अपनी बहन को अच्छे अंक लाने पर बधाई दी है। तो इस तरीके से आप भी अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पत्र लिखना समझ आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप बच्चों के लिए बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।